यह है मेरे द्वारा लिखी हुई पुस्तक ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम, जो इस समय बहुत लोकप्रिय हो रही है। लोकप्रिय इसलिए हो रही है क्योंकि जो भी अलग अलग धर्मों के बारे में रुचि रखते हैं, उनमें तुलना करना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत ही उपयोगी है। ये सभी धर्मों के बारे में जान सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं और स्वयं अपने विवेक का प्रयोग करके ये जान सकते हैं उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। साथ ही बहुत से जो प्रश्न होते हैं FAQs, उनका उत्तर स्वयं देने में सक्षम हो सकते हैं। जिनको इसकी साइंड कॉपीज चाहिए वो हमारे आपणः मर्चेंडाइज स्टोर पर आके उसको बुक कर सकते हैं। रामलला विराज गए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है अपने भव्य मंदिर में, इसलिए हमारा उद्घोष है कि मंदिर वहीं बनाया है। जिस किसी को इस उद्घोष को पूरे विश्व में, अपने समाज में, अपने आसपास जोर जोर से बताना है, वो इस टी शर्ट को ले सकता है। अनेकों रंगों में ये उपलब्ध है। दूसरी बात, आपको पता है कि काशी का सर्वे भी आ गया है और ज्ञानवापी में महादेव ही विराजते थे, वहाँ एक मंदिर था, यह स्पष्ट हो गया है। इसलिए अयोध्या, काशी, मथुरा, यह टी शर्ट भी आप ले सकते हैं। ये भी अनेक कलर्स में उपलब्ध है। इनके अतिरिक्त और भी अनेकों ऑप्शंस और चॉइसेस हमारी आपणः मर्चेंडाइज स्टोर पर उपलब्ध है। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। पूरे विश्व के भाईजान लोगों के लिए एक और बुरी खबर है। जी हाँ, बुरी खबर इस समय आ रही है मलेशिया से। और मलेशिया से क्या आ रही है बुरी खबर? मलेशिया वही जगह है जहाँ पर आजकल जाकिर नायक शरण लिए हुए हैं। और मलेशिया, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि वो 2/3 यानी लगभग 60 से 65% जो है वो मुस्लिम है और लगभग 30 से 35% लोग जो है वहाँ पर वो नॉन मुस्लिम हैं, जिसमें चाइनीज़ हैं, बुद्धिस्ट हैं, भारतीय हैं, हिंदू हैं, इत्यादि इत्यादि। क्रिश्चियंस भी हैं काफ़ी वहाँ पे। मलेशिया जो है वो एक ब्रिटिश टेरिटरी हुआ करती थी एक ज़माने में और वहाँ पर जो कानून थे वो ब्रिटिश लॉज ही हुआ करते थे, लगभग वही जो भारत में या सिंगापुर में है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने 8-1 की मेजॉरिटी से एक कालंतान नाम के एक स्टेट में शरीयत के जो कानून लगाए गए थे, शरीयत के अंतर्गत जो कहते हैं हुदूद लॉज जिनको बोलते हैं, यानी कि क्रिमिनल लॉज, उन क्रिमिनल लॉज को इनवैलिडेट कर दिया है। यानी कि शरीयत को क्रिमिनल लॉज में रिजेक्ट कर दिया है। अब आप ये बताइए कि भाईजान लोगों का क्या होगा जो कि भारत में भी क्रिमिनल लॉज जो है वो शरीयत के मुताबिक लगाना चाहते हैं और वो एक मुस्लिम देश में इनवैलिडेट कर दिए जाते हैं। यानी कि बहुत सारे मुस्लिम देश जो हैं वो शरीयत के मुताबिक क्रिमिनल लॉज नहीं चलाते हैं। टर्की नहीं चलाता है। टर्की तो वैसे भी आजकल जो है हमारे भाईजान लोग जो हैं उनके लिए बहुत प्रिय है। और सऊदी तो अभी तक क्रिमिनल लॉज को उसने इनवैलिडेट नहीं किया है, लेकिन जिस प्रकार से स्थितियाँ चल रही हैं, वैसे लगता है कि कहीं वहाँ भी ना हो जाए। तो मैं बता देता हूँ कि क्या हुआ। अब आप ये देखिए कि ये जो केलंतान स्टेट है, इस केलंतान स्टेट ने शरीयत के मुताबिक क्रिमिनल लॉज वहाँ बना लिए और उसमें से उन्होंने शरीयत के मुताबिक जो पनिशमेंट्स होते हैं, जो सज़ाएँ होती हैं, वो उन्होंने किसके लिए? सोडोमी यानी लावतात बोलते हैं इसको हमारे फतावा आलमगीरी में, यानी कि जिसको कहते हैं अननेचुरल सेक्स। फिर उसके बाद सेक्सुअल हैरेसमेंट, इंसेस्ट। इंसेस्ट मतलब भाई बहन या जो बिल्कुल है महरम के बीच में सेक्स। और फिर क्रॉस ड्रेसिंग यानी कि LGBTQ की तरह जो ये कोई ड्रेस करता है तो। और उसके बाद किसी भी तरह की जिसको बोलते हैं गुस्ताखी या आपके नफाक या मुनाफिक यानी जिसको बोलते हैं। और साथ में और भी जो किसी आपकी मस्जिद या किसी भी आपकी जो होली प्लेस है उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की गुस्ताखी, वैसे वो पूरा का पूरा गुस्ताखी में ही आता है। और अपोस्टेसी और उसके अतिरिक्त
आप ये देखिए कि यहाँ तक कि एक सज़ा दे दी गई थी कि साहब आप जो है वो तहेमिया के लिए भी सज़ा दे दी गई है। तहेमिया जानते हैं आप? तहेमिया वैसे तो शरीयत में तहेमिया की सज़ा नहीं होती है। तहेमिया का मतलब होता है सेक्स विद एनिमल्स। लेकिन सेक्स विद डेड बॉडीज़ के लिए उसमें सज़ा मुकर्रर कर दी गई। अब बताइए कितनी गंभीर बात है बताइए। यानी कि सेक्स विद डेड बॉडीज़ भी वो लोग परमिट नहीं करेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? सेक्स विद डेड बॉडीज़ तो परमिटेड है, हमें पता है कि यहाँ जो भारत में तो सेक्स विद डेड बॉडीज़ के कारण ही तो हमारे यहाँ महिलाएँ जो थीं वो जौहर किया करती थीं। लेकिन इश्यू एट हैंड ये है कि मलेशिया में शरीयत तो लागू है, लेकिन वो जो शरीयत जो है वो केवल पर्सनल लॉज़ और फैमिली लॉज़ में ही लागू है। शरीयत जो है वो वहाँ पर क्रिमिनल लॉज़ में लागू नहीं है। सऊदी अरब और दूसरे अरब देशों में तो क्रिमिनल लॉज़ में भी शरीयत लागू होती है, लेकिन यहाँ पर क्रिमिनल लॉज़ में शरीयत लागू नहीं होती है। और जो फेडरल लॉज़ हैं, क्रिमिनल लॉज़ उसी के हिसाब से चलते हैं और स्टेट अपने अलग लॉज़ नहीं बना सकती। यह एक पॉइंट लेते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट था उसने शरीयत को क्रिमिनल लॉज़ में एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉज़ इन शरीयत ये रिजेक्ट कर दिया। इसको लेकर मलेशिया में भाईजान लोग जो हैं वो बहुत ही ताव में आए हुए हैं, गुस्सा हैं, उनको बुखार आ गया है, उनको ज्वर चढ़ गया है और वो जो हैं वो पूरे दुनिया में कह रहे हैं कि भाई हमारी कंट्री में इस्लाम को क्या होगा? इस्लाम खतरे में है। जी हाँ, अगर इस्लाम जो है वो गुस्ताखी के लिए सर कलम करने की सज़ा न दे और ज़िना के लिए अगर कोड़े की सज़ा ना दे, तो फिर तो इस्लाम खतरे में आ जाता है ना। बाकी आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, भारत में ऐसी सज़ाएँ नहीं हैं, तो भारत से तो वैसे हमने भाई कई बार कहा है कि ये तो काफ़िरों का मुल्क है और कुरान पाक में साफ-साफ लिखा हुआ है कि काफ़िरों के मुल्क में जो ईमान वाले हैं, उनको नहीं रहना चाहिए। जी, मैं तो कई बार उदाहरण दे चुका हूँ, आप 4.97 देख लीजिए जिसमें ये कहा गया है कि आपको जो है आगे जाके सज़ा मिलेगी। अगर आप काफ़िरों के मुल्क में रहते हैं तो। और 16.41 में ये कहा गया है कि भई यदि आप काफ़िरों के मुल्क को छोड़ के चले जाते हैं तो खुदा आपको नेकी बख्शेगा। इतना सब होते हुए भी मलेशिया वालों ने ये उचित नहीं समझा कि वो जो जजेस थे वो लगता है कि पूरी तरह से पश्चिम के प्रभाव में आ गए थे और ज़ाकिर नायक की नहीं सुन रहे थे और इसलिए उन्होंने ये शरीयत जो है वो लागू करने से मना कर दिया क्रिमिनल लॉज़ में। यानी कि उन्होंने इस्लाम की बजाय आधुनिकता को चुना। ये तो गंभीर बात है। क्या होगा? अब देखिए पाकिस्तान में भी ये जो हुदूद कानून है ये लागू करने का प्रयास पूरी तरह से किया जा रहा है और पूरी तरह से नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान जो है वो सज़ा पा रहा है। खुदा इसीलिए पाकिस्तान से नाराज़ है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपने टेस्ट में फ़ेल हो गया है। देखिए कितनी गंभीर बात है ये। इसी तरह से आप देखिए सऊदी अरब क्या कर रहा है। सऊदी अरब पूरी तरह से वहशी वारदातों को प्रोत्साहन दे रहा है। वहशी आप समझते हैं ना? वहशी का मतलब यही होता है ये जो आप देखते हैं कि ओपननेस जिसको बोलते हैं, कम कपड़े पहनना और डांस करना और आपस में जोड़ों के रूप में बैठना इत्यादि, इत्यादि ये सब ये फहशी वारदातें हैं। तो फहशी वारदातों को एक ये प्रोत्साहन दे रहा है। फहशी वारदातों के अलावा आप देखिए नियॉन सिटी बना रहा है और यूएई को देख लीजिए मंदिर बना रहा है। या खुदा क्या होगा? क्या होगा इस्लाम का? ये तो बहुत ही खतरनाक बातें हो रही हैं पूरी दुनिया में। और ज़ाकिर नायक वहाँ बैठा हुआ है मलेशिया में उसके पास भी और वहाँ पे हमारे हामिदी साहब भी बैठे हुए हैं, लेकिन उनसे ये इतना भी ना हो पाया कि वो इतना वहाँ पर इस्लाम को जलवा फ़रोश कर देते कि किसी की हिम्मत न पड़ती और वो पूरी तरह से हिदायतों के मुताबिक चलता। इनसे हिदायत भी नहीं ली जा रही है। अल्लाह ताला इनको माफ़ करना। अब ये बताएँ कि भई जो हमारा सपना है और हमारे नबी हुज़ूर का जो कौल है और जो अल अनफ़ाल की 39वीं आयत में दिया हुआ है कि
पूरी दुनिया को सबसे पहले इस्लाम के नीचे लाना है, वहाँ इस्लाम गालिब करना है, उसी के बाद तो आखिरत आ पाएगी। तो फिर आखिरत कैसे आएगी? ऐसे तो आखिरत का सपना सपना ही रह जाएगा। कैसे गालिब होगी पूरी दुनिया पर? एक तरफ ये देखिए ये पड़ा हुआ है ये मरदूद हिंदुस्तान, जो कतई किसी भी तरह से ही हमारी शरीयत को ऑनर नहीं कर रहा है और उसको किसी तरह से जलवा फरोश नहीं कर रहा है और उल्टे काम कर रहा है। मस्जिदें तोड़ के यहाँ पे मंदिर बन रहे हैं और यहाँ का जो लीगल सिस्टम है वो कहता है कि एक मंदिर कहीं पर बन गया एक बार तो वो हमेशा के लिए मंदिर हो गया, लेकिन वही इज्जत जो है वो मस्जिद को नहीं बख्शी जा रही है। ये दिक्कत तलब बात है, बहुत ही दिक्कत तलब बात है। इससे तो भाई ये बहुत मैं कहूँगा कि ये बड़ी भारी गुस्ताखी हो रही है और इस गुस्ताखी को क्या किया जाए? ये जो कुफ़्र जो चारों तरफ बढ़ता चला जा रहा है, इस कुफ़्र का क्या अंजाम होगा? और हमारे जो हैं नौजवान और वो इस्लाम छोड़-छोड़ के एक्स मुस्लिम बन रहे हैं और ये एक्स मुस्लिम वाली भी बीमारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। हमारे ज़ाकिर नायक साहब के इतने भी कोशिश करने के बावजूद भी आप देखिए कि दूसरे लोग जो हैं, वो पूरी तरह से इस्लाम की इख्तिलाफ़ करके भी और प्रोग्रेस कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मलेशिया में जो कुछ हुआ, हम उसकी पूरी तरह से मज़म्मत करते हैं और हम ऐसी तवक्को करते हैं कि भई ये जो शरीयत के हुदूद हैं और ये शरीयत के हुदूद पूरी दुनिया में कायम किए जाएँ और सारे ही सारे काफ़िरों को इसकी सज़ा दी जाए और जितने भी काफ़िर हैं, वो पूरी तरह से हुदूद के नीचे आएँ। वैसे आप सभी लोग जो सुन रहे हैं, वो ये सोच लीजिए कि मैं एक मौलाना बोल रहा था। ये मत सोच लीजिएगा कि कहीं कोई संजय दीक्षित बोल रहा था। ना, ना, ना। वो क्या है कि एक मौलाना की आ गई थी मेरे में रूह थोड़ी देर के लिए, तो मैं उसी तरह से बोल रहा था। तो आप उसको मौलाना की ही आवाज़ सुनिएगा। लेकिन भाई जो मलेशिया में हुआ, उससे पूरे इस्लामिक विश्व में मच गई है बहुत तगड़ी खलबली और उस खलबली के बाद आगे क्या होगा, सभी चारों तरफ रोना-पीटना है। अभी थोड़ी देखिए देर में देखिएगा कि हमारे भारतीय मुल्ले भी कल रोते-पीटते नज़र आएँगे और जब वो रोना-पीटना शुरू करें, तो उनको आप अपनी तरफ से एक खुतबा दे दीजिएगा और वो खुतबा जो है, वो जो मेरी मौलाना की जो रूह आई थी ना मेरे में, वो उससे कॉपी करके और वो दे सकते हैं आप। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।